डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। मैंने पिछले दिन यूट्यूब के माध्यम से वॉइस का टेस्ट लिया था, बहुतों ने बहुत अच्छा किया। बट कुछ बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा था, और ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो तीन चार जो ऐसे हैं, जैसे कि द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, द पुलिस काउट द थीफ, समबडी ब्रोक माई विंडो, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। इन सारे एक्टिव टू पैसिव, इन सारे सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो हर एक बच्चे का ये मत होता है कि सर ये उस तरह से नहीं बनता है जो जैसे कि हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे बाय जो है, बाय डॉक्टर नहीं होता है, तो फिर पुलिस नहीं होता है, समबडी है तो बाय समबडी नहीं होता, पीपल नहीं होता है। तो क्या रीजन है कि ऐसा नहीं होता है, क्या कारण है सर, कैसे हम पहचानेंगे? तो आइए मैं आपको बिना लेट किए हुए बताऊंगा कि क्या रीजन है, कैसे आप इसको पहचानेंगे और किस तरह से ऐसे सेंटेंस को आप बढ़िया से बना पाएंगे। आपको याद रखना है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये बडी और वन वाला केस, ये जो बडी है, ये बॉडी नहीं बडी है, मतलब इसको क्या स्मॉल कर लेता हूं मैं, एवरीबॉडी, ठीक है, समबडी, एवरीवन, समवन, ऐसा करके जब भी बडी और वन इंडिंग वाला वर्ड्स रहे तो आपको ध्यान देना है कि इसके साथ जब पैसिव बनाते हैं, हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, तो इसके साथ बाय का यूज नहीं होता है। ये इन सारे चीज़ों के साथ बाय का यूज नहीं होता है। ये पहला फंडा आपका ये क्लियर हो गया। दूसरी जो बात है सबसे बड़ी, जब आप वॉइस बनाते हैं तो आप भूल जाते हैं, ठीक है, वॉइस बनाने के दरमियान भूल जाते हैं। आपको याद रखना है, जैसे द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, मतलब पेशेंट का जांच डॉक्टर ने किया, पास्ट इंडेफिनिट में है। पेशेंट, डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट का जांच किया। तो अगर मैं बोलूं, सिर्फ आऊं और आपको बोलूं कि पेशेंट का जांच किया गया, तो कॉमन सी बात है, आप इतना समझते हैं कि पेशेंट का अगर जांच किया जाएगा तो कोई टीचर तो करेगा नहीं, कोई प्रोफेसर तो करेगा नहीं, कौन करेगा? डॉक्टर साहब करेंगे। तो ये कॉमन सी बात है। तो जब कॉमन सी बात है जिसको कि हर कोई जानता है, ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं, तो वैसे केस में आप बाय नहीं लगाते, बाय का प्रयोग नहीं करते। दूसरा केस भी सेम है आपका, देखिए, द पुलिस काउट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, आप जानते हैं। अगर मैं बोलूं, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो आवाज आएगी क्या, कि पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा गया, और वही है बाय के साथ पुलिस के द्वारा। तो बोलेंगे चोर को पकड़ा गया, तो जो ऑथेंटिक रूप से पकड़ा जाता है, पकड़ेगा कौन चोर को? आपके मन में होगा कि सर गांव वाले भी तो पकड़ सकते हैं। नहीं, गांव वाले पकड़ सकते जरूर हैं, लेकिन जो पकड़ने का काम है वो सही रूप से किसके द्वारा होता है? पुलिस के द्वारा होता है। तो द पुलिस काउट द थीफ, जब आपको यहाँ दिख रहा है कि पुलिस है, ये इसी काम के लिए फिक्स है, ये डॉक्टर जो है एग्जामिन करने के लिए फिक्स है। तो ऐसे केस में आप बाय लगा के नहीं बनाते। आगे आ जाइए, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, यहाँ भी है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। ये अंडरस्टूड है कि हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोलते हैं। कहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं भाई? बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं। तो बाय के साथ पीपल भी नहीं आएगा। ये आप नहीं बोल सकते कि बिहार के लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है, नहीं, बिहार में हिंदी बोली जाती है। स्पष्ट रूप से हर कोई समझ जाएगा कि हाँ, लोगों की, बिहार के लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। तो ये सारा मिस्टेक आपको नहीं करना है कभी भी। ऐसे सेंटेंस में इसको जब बनाना होगा तो सिर्फ आप क्या करेंगे, द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड बन जाएगा आपका, द पेशेंट वाज, देखिए क्या बनेगा इसका, द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड, ये बन गया। पुलिस के साथ वही द थीफ है, द थीफ को इधर लाएंगे, हो जाएगा द थीफ वाज काउट। उसके बाद समबडी ब्रोक माई विंडो है, तो वही हो जाएगा माई विंडो वाज ब्रोकन। इसके साथ आप समबडी नहीं लगाएंगे। और यहाँ है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। और ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम था। और कुछ बच्चे को पिछले क्लास में मैंने इट के प्रयोग को बताया था, कुछ बच्चे को इट में भी दिक्कत आ रहा था।
तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया था, समझाने का एक कोशिश किया था कि जब भी इट रहेगा टाइम को बताने के सेंस में, बात जब हम टाइम की करते हैं तो टाइम जब बताते हैं तो उसमें 3 तरीके से ही आप रख सकते हैं। और वो तरीका 3 क्या है आपका? है रहेगा तो इट इज लगाएंगे, था रहेगा तो इट वाज लगाएंगे, होगा रहेगा तो इट विल भी लगाएंगे। ये मैंने बतलाया था। अब कई बच्चे को क्या दिक्कत हो रहा है, जैसे मैंने बोला 9 बज चुका होगा, तो वो बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ गए और पड़ जाते हैं कि सर चुका होगा है तो हम टेंस को फॉलो करेंगे, भाई चुका होगा आ गया, नहीं तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट को आपको फॉलो नहीं करना है। बस मैंने एक ही चीज बोला था, यहाँ आपको लास्ट देखना, होगा या रहेगा है ना, आंख कान मूंद के आपको इट विल बी का प्रयोग करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सेंटेंस के लास्ट में यही 3 चीज रहना है, था, होगा या रहेगा, और उसको ही फॉलो करना है। इसमें कोई टेंस का आपको प्रयोग नहीं करना है। टाइम के साथ 3 ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है बताने में, इज होगा, वाज होगा, विल भी होगा, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। आपको याद रखना है। और बहुत बच्चे गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना है, भूल से भी गलती नहीं करना है। जब भी बात होगी बजा हुआ है, बज रहा है, कुछ भी है लास्ट में है तो इट इज लगाएंगे। अब बज रहा था, बजा हुआ था, कुछ भी रहेगा तो आपको इट वाज लगाना। बज चुका होगा, बजेगा, बज रहा होगा, सबके साथ इट विल बी का प्रयोग करना। और एक बात थी कि कई बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने इट इज ये सब सारा यूज बताया, और एक सेंटेंस था कि जून में वर्षा होती है, तो उसका किस तरह से बनाया, उसमें तो इज का प्रयोग नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना है कि वो जो है वर्षा होती है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो इसके लिए मैंने क्या किया, इट का प्रयोग किया। और हर किसी को इट का प्रयोग करना चाहिए जब सब्जेक्ट नहीं होता है, तो खासकर इन सारी चीजों में। इट रेन्स किया तो हो गया वर्षा होती है। अब कब होती है, तो जून में, तो हो गया इन जून, इट रेन्स इन जून बन के तैयार है। दूसरा जो सवाल था ये था कि सर आपने बोला था कि सुबह से वर्षा हो रही थी, तो उसमें सर आपने सुबह से वर्षा हो रही थी तो आज का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो नॉर्मल सी बात है, सुबह से वर्षा हो रही थी लिखा हुआ है सेंटेंस में, 2 तरह का सेंटेंस है। अगर वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी रहता बाबू, तो क्या करते हैं हम, इट वाज रैनिंग लगाते। कौन टेंस के अनुसार? तो टेंस हो गया आपका पास्ट इम्परफेक्ट, नहीं पास्ट इम्परफेक्ट हो गया, तो आप क्या करते, इट वाज रैनिंग, ठीक है, वर्षा हो रही थी। लेकिन जब यही सेंटेंस में आपका समय आ जाएगा, इस सेंटेंस में अगर आप समय को इंडिकेट करेंगे, देखेंगे, तो ये टेंस, अभी तो ये दूसरा है इम्परफेक्ट है, चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ क्या जुड़ा हुआ था, अगर ये रहता वर्षा हो रही थी तब आप वाज लगाते, लेकिन है क्या कि सुबह से वर्षा हो रही थी, सुबह से वर्षा हो रही थी। जब सुबह से टाइम आ गया तो ये वाज का प्रयोग यहाँ आपको नहीं करना है। यहाँ हो जाएगा आपका इट, और थी है मतलब पास्ट टेंस, इट हैड बीन रैनिंग, इट हैड बीन रैनिंग, उसके बाद सुबह से, तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ये आपका डाउट क्लास था, ये मैंने आपका कोशिश किया आपको समझाने का, बताने का। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर हाँ ये चीज़ मेरा क्लियर नहीं हुआ। थैंक यू।